टॉम एक कार चलाने के लिए तरस रहा था, इसलिए उसने एक चोरी करने का फैसला किया। वो एक कार के शोरूम के बाहर चला जाता है और वहाँ पे पार्किंग में खड़ी 3 कार उसे दिखाई देती है और वो उनमें से एक कार को चुराने का फैसला करता है। अगर टॉम को इन तीनों कारों में से एक को चुरानी थी तो उसे कौन सी कार चुरानी चाहिए? पहली, दूसरी या तीसरी? रेड, ऑरेंज या व्हाइट कार? तो ध्यान से देखिए, उसे चुरानी चाहिए व्हाइट कार, तीसरी वाली, क्योंकि ऑरेंज के ऊपर सीसीटीवी कैमरा है, रेड में ड्राइवर बैठा है और तीसरी वाली कार में कोई नहीं है। एक बहुत मशहूर ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई। चोर ने अपना चेहरा सीसीटीवी में ना आए इसलिए मुखौटा पहन रखा था। तो फिर भी 3 संदिग्ध उन्हें मिल जाते हैं पुलिस को और इन 3 संदिग्धों में से ही किसी एक ने चोरी की थी। तो क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से चोरी किसने की थी? ध्यान से देखिए। अगर आपने ध्यान से पहले सीन देखा होगा तो आप आसानी से बता सकते हो ये पहला वाला, दूसरा वाला या ये तीसरा वाला आदमी। तो डिटेक्टिव बनने के लिए हर चीजों को बहुत गौर से देखना होता है। तो बिल्कुल सही, ये दूसरा वाला, क्योंकि चोर के हाथ में भी टैटू था और इसके हाथ में भी स्टार का टैटू है। कुछ मेहमान मेहुल के घर आते हैं तो मेहुल उनके लिए चाय बनाने का सोचता है। वो किचन में जाता है, वहां पर 3 केटल्स रखी हुई है। तो वो तय नहीं कर पाता कि किन में वो चाय बनाए कि जिसमें वो ज्यादा चाय बना सके। अब इन तीनों केतलियों में देखो, इनको देखने पे ये एकदम बराबर लग रही हैं। तो आप बता सकते हो कि चाय किस में ज्यादा आएगी? क्योंकि जो तीनों हैं उन सब की हाइट एक ही है, A, B, C। तो इन तीनों में से किसी एक में चाय ज्यादा बनेगी। तो बस ध्यान से देखिए, लॉजिक है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, साइंस भी है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो चाय बनेगी वो बनेगी केतली नंबर B में। क्यों? कि केटल A की टोटी कम ऊंचाई पे है, केटल C में एक छोटा सा टोटी लगा हुआ है, लेकिन केटल B में अधिक चाय आएगी क्योंकि इसकी टोटी जो है वो बड़ी है। एक तो ऊपर लगी है, ऊपर से बड़ी भी है, इसलिए उसमें ज्यादा चाय आएगी। पेरिस में एक हॉन्टेड घर था। किसी को उस घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई कभी, क्योंकि वो बहुत ही डरावना था। एक तो वो शहर से दूर जंगल में था और रात के वक्त तो बहुत ज्यादा ही डरावना हो जाता था, इसीलिए किसी ने उसमें जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक दिन 4 दोस्तों ने उस घर में जाने का फैसला किया। तो ये चारों उस घर में पहुंचते हैं। वहां पहुंच के वे अंदर जाने के बाद बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, खूब सेल्फी लेते हैं। इतनी पिक्चर क्लिक करने के बाद जब उन्होंने तस्वीर अपनी मतलब पिक्चर देखना शुरू किए तो वे डर गए और डर के घर से भाग गए। तो ये रही वो 4 पिक्चर्स। अब इन पिक्चर्स को देख के आप बता सकते हो कि वो कौन सी पिक्चर उन्होंने देख ली थी जिससे वो डर के भाग गए? तो आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। A, B, C, D में से उन्होंने कौन सी पिक्चर देखी? बिल्कुल सही, D वाली, क्योंकि ये चौथा आदमी उस सेल्फी ले रहा था वो तो था ही नहीं। इसका मतलब वो क्या था? वो भूत था, वो घोस्ट था। अपनी घर में रे ने पार्टी दी और वहीं पे उसका मर्डर हो जाता है। अब किसने मर्डर किया ये पता लगाने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव मेहुल इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं और उन्हें रे के 4 दोस्तों पे शक होता है। तो वो उसे उन चारों को बुलाते हैं और इन्वेस्टिगेट करने के लिए सवाल करते हैं। तो आप पहले क्राइम सीन देखो। इसमें जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे डिटेक्टिव मेहुल, वो क्राइम सीन मैंने आपको फिर से दिखाया। और ये 4 दोस्त उस समय उस पार्टी में मौजूद थे। तो जूलिया, रेयान, अप्रैल और रॉबिन, इन चारों में से किसी ने खून किया है। बिल्कुल सही, रे का मर्डर किया है रेयान ने, क्योंकि उसके शर्ट का टुकड़ा रे के हाथ में था। रे और उनकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम था ऑस्कर।
ऑस्कर, जो अपने मालिकों को छोड़कर सभी पे भौंकता था। एक दिन इन दोनों ने अपने घर पे एक पार्टी दी, तो आस पड़ोस के लोग भी आए थे, जहाँ पे ऑस्कर सभी आने वालों के ऊपर भौंकता रहा। और इससे चिढ़कर उनका पड़ोसी एवी उनके साथ उसने झगड़ा शुरू कर दिया और बहुत लड़ाई हुई उनकी। तो उसके दूसरे ही दिन किसी ने रे का मर्डर कर दिया। पड़ोसियों ने तेज आवाज सुनी और फिर एक गोली की आवाज सुनी, तो गन की आवाज आई। मेहुल पहुंचता है घटनास्थल पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तब भी ऑस्कर उन पे भौंक रहा था। फिर संदिग्धों से पूछताछ होती है। ग्लेन बताती है, मैं आज सुबह घर से बाहर गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता। अभी बोलता है, मेरा उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। सुबह रे की चिल्लाने की आवाज और एक गोली की आवाज मैंने सुनी थी। तो अब बताइए, ग्लेन और एवी में से किसने उसका मर्डर किया है? सबने सिर्फ 2 आवाजें सुनी थी, ऑस्कर की आवाज तो किसी ने नहीं सुनी। इसका मतलब कि किसी नए आदमी में, रे तो मर चुका और वो सिर्फ रे और ग्लेन पे नहीं भौंकता था। इसका मतलब खूनी ग्लेन है।